जब आप परिस्थिति में परेशान हो जाएंगे उसी टाइम खुदा की सामर्थ आएगी, खुदा का वचन पूरा होगा। और उसने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में, जब तुम कमजोर हो जाओगे तो वो सिद्ध होकर रहेगी। और वो सिद्ध कैसे होती है? बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप कमजोर हो जाते हैं तो आपको अचानक से बल मिलता है और आप कहते हैं नहीं, मैं क्यों घबरा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दोबारा चर्च जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, मैं प्रार्थना कराता हूं, मैं फोन लगाता हूं, या मैं बाइबल उठाकर पढ़ता हूं। आपको एकदम से एक बल मिलता है अपने अंदर से। जो आंसू आने का मन था, वो जो आंसू आने वाले थे या प्रॉब्लम दिमाग में चल रही थी, वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो आप समझ जाना कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ आपके ऊपर उड़ेल दी है। आमीन। और अगर आपने इतनी सी बात को समझ लिया तो फिर आप ये भी समझ लेना कि परमेश्वर पल पल सामर्थ देना जानते हैं। आमीन। हर पल, हर समय, पल पल, हर पल परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने बच्चों को देना जानते हैं। बोला आमीन। पल पल परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी हथेली पर संभालना जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया या मैं परमेश्वर से दूर हो गई हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो वचन को याद रखें। परमेश्वर ने एक वचन में कहा है, दो ही वचन जरा ध्यान से सुनना, कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी आप परिश्रम करते आ रहे हो उसका प्रतिफल तो प्रभु ने देना ही देना है, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरा कि परमेश्वर की सामर्थ जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगी। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर ठहरेगी। आपका प्रॉब्लम कहीं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एकदम से आप चेंज महसूस करेंगे, एकदम से आप आनंद महसूस करेंगे। बोला आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। आपको जैसे जैसे वचन याद आएंगे वैसे वैसे परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस होगी। बोला आमीन। जैसे जैसे आप वचन को याद करते जाएंगे, वचन का उच्चारण करते जाएंगे, वचन को मनन करते जाएंगे, जितने ज्यादा वचन आप बोलेंगे उतना आपको हृदय आनंदित होगा और उतना ही आपको प्रेजेंस महसूस होगी परमेश्वर की, उसके दूतों की, कि मेरे साथ खुदा के दूत हैं, मैं अकेला नहीं हूं। और उसी टाइम आपको याद आएगा कि परमेश्वर ने कहा दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया है कि मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, तू 10 साल से चिल्ला रहा कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तू 5 साल से चिल्ला रहा कि मेरे पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर उसी टाइम तुझे वचन से तुझे याद आएगा कि प्रभु ने वायदा किया कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं त्यागने वाला नहीं हूं। अगर मैंने तुझे चुन लिया ना, कोई बात नहीं, तेरा रोने का समय, तेरी चिंताओं का समय लंबा हो सकता है, लेकिन मैं भी तुझे आशीष देकर ही छोड़ूंगा। आमीन। क्योंकि मैंने भी वायदा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और मेरे वचन तेरे जीवन में पूरे होकर रहेंगे। जैसे जैसे आप वचन का उच्चारण करेंगे, जैसे जैसे वचन का मनन करेंगे, अपनी परिस्थितियों के घर के अंदर, टेंशन के अंदर काम करते हुए, कहीं भी आते और जाते हुए, जैसे जैसे आप वचन का मनन करेंगे, होता क्या है, बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। रोने की बजाय आप वचन का मनन करें। जो भी वचन आपको याद आए अपने मुंह से निकालें। जो भी वचन आपको याद आए कि प्रभु तूने तो कहा मैं सहायता करूंगा, मैं धन्यवाद करती हूं, मेरी सहायता स्वर्ग से हो चुकी है, उसी टाइम आपको खुदा के दूत नजर आएंगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप अपने जीवन में खुदा की प्रेजेंस को बहुत बार महसूस करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, और कईयों को पता चलता है तो उनको वो भूल जाते हैं। और आज परमेश्वर यही बात, जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया प्रचार के लिए, तो प्रभु ने कहा कि मैंने पूछा कि प्रभु ये, प्रभु ने कहा कुछ नहीं, तू जा और प्रचार कर। और आज मैं बहुत सारे लोगों को आज मैं नया जीवन दूंगा, नई आशीष दूंगा। आमीन। और सुने ध्यान से, जो लोग विपत्ति में घिर जाते हैं, जो लोग टेंशन में चले जाते हैं, जिनको लगता है कि अरे विपत्ति इतनी बड़ी आ गई, कैंसर का, ओ इतना बड़ा कैंसर, ओ इतनी बड़ी HIV, ओए होए होए होए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या, मेरा घर नहीं बन पा रहा, पैसे नहीं आ रहे, ऊपर से नौकरी चलेगी,
4 पैसे मैंने इकट्ठा करके जोड़े थे, ऊपर से मुझे किसी ने ठग लिया। अरे कुछ भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बीमार है, तू बीमार है, तेरे शरीर से पस निकल रही है, इन्फेक्शन हो गया है, शरीर गलने लगा है, हाथ पैर काम करना बंद कर गए हैं, शुगर हो गई है, टाइफाइड हो गया, काला पीलिया हो गया है। अरे बीमारी ने तुझे घेर कर तेरे शरीर को कमजोर बना दिया है। डॉक्टर ने बोल दिया तेरे शरीर का हिस्सा काटना पड़ेगा। अगर तेरे शरीर का हिस्सा खराब भी हो जाए, अगर तेरा शरीर गलने भी लगे, और अगर तेरे पास पैसे भी ना हो, तेरी बिजनेस कारोबार नौकरी तो बहुत अमीर था और अचानक से सब खत्म हो जाए, तेरी अमीरी और गरीबी से परमेश्वर को लेना देना नहीं है। तेरी बीमारी से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को लेना देना है तो तेरी चंगाई से, तेरे अच्छे स्वास्थ्य से और तेरी खुशी और आनंद से। बोलो आमीन। तेरा शरीर कैसा भी हो, और आपने देखा होगा, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप कहीं सफर कर रहे हैं और बस में कोई अचानक से कोई बहन आकर आपकी सीट पर, बराबर वाली बगल वाली सीट पर बैठ जाए, और वो बेचारी बहुत लंबे से सड़क पर इंतजार कर रही थी, पसीने से ऊपर से कपड़े पूरे भीगे हुए हैं, और आपकी नाक एकदम से ऐसे हो जाएगी, अरे कहां से आगे, कित्थों आगे बहगी, मड़ा जा परनु बोले। आप अपने आप उसकी सांसें, अगर उसका सांस का भभका आपके ऊपर आ गया ना, उन्हें कहा भैन जी होगा पर के गल कर मड़ा जा। आप खुद चेक करना, ये बात ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कि एक इंसान अगर कोई सड़ा हुआ पसीना, और कईयों का पसीना तो इतना सड़ा हुआ होता है कि पूछो मत, और इतनी भयंकर बदबू आती है, ऐसा लगता है जैसे जूते की भी शायद अच्छी होगी। मजाक नहीं कर, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कईयों की बीमारियों की स्मेल, गंद आती है, मुंह से गंद आती है, शरीर से गंद आती है, पसीने की गंद आती है, और मैले कुचैले कपड़ों की गंद भी आती है। और कई लोग नहाते नहीं हैं और डिओ डाल लेते हैं फटाफट, या पाउडर लगाते हैं नकली का, नहाकर ड्राई क्लीन करके फटाफट गाड़ी में बैठ जा बस। और कई बार ऐसा होता है, आपकी गाड़ी में ही बराबर में आपका रिश्तेदार बैठ गया और ड्राई क्लीन करके आया। भाई साहब, सफर करना महाभारत हो जाएगा, मतलब नहीं, बहुत लंबा समय हो जाएगा। बोला आमीन। सफर करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये सब आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आपको मालूम है ना। और बहुत बार आपने देखा होगा, अगर कोई ट्रेन में या बस में कोई बहन या भाई आकर बैठ जाए, तो आप सीट छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या छुड़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा सफर नहीं होगा भैया। होगा कि नहीं होगा? बार बार खिड़की पे जाके चक्कर काट के आओगे। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। अरे तेरे पसीना कितना भी सड़ा हो, तेरी बीमारी से तेरा शरीर क्यों ना गल गया हो, तेरे हालात बदतर क्यों ना हो चुके हो, डॉक्टर ने तुझे बीमार घोषित कर दिया हो, और समाज ने तुझे गरीबी से भी रेखा के नीचे, बिलो पुअर लाइन के नीचे तुझे घोषित कर दिया हो, तेरे हालात ऐसे हो चुके हैं कि तेरे पास ना धन है, ना तन है, ना मन है। मन तेरा उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, तन तेरा बीमार और गला हुआ है, और धन तेरे पास है ही नहीं। अगर तू ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर को याद करे और नहीं भी करेगा ना, तो भी परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में काम करेगा। मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ पर संभाल लूंगा। आमीन। इंसान फर्क करता है, इंसान को बदबू आती है, परमेश्वर कहता है मैंने कभी फर्क नहीं समझा। मैं, अगर तू मेरे पास, मेरे भवन में मेरी महिमा करने पसीने वाला आए चाहे बीमार आए, मैं सबको आशीष देता हूं। बोला आमीन। आमीन। तो आज जो लोग ध्यान से सुने, ये वचन प्रभु ने जो भेजा है, जो बहुत ज्यादा दुख में, बहुत ज्यादा समस्या में, बड़े लंबे समय से, बहुत सारे लोग बड़े लंबे समय से परेशान हैं और उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आज इस वचन को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें और विश्वास के साथ धन्यवाद करें। आज ही तू
आनंद के साथ भरकर प्रभु की महिमा करेगा। आमेन। निकालें प्रभु के कलाम से यशायाह नबी की किताब और 43 अध्याय चैप्टर 43 और पढ़ेंगे। पढ़ेंगे 43 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में किसी ने मेरी शांति भंग कर दी है और मेरे जीवन में आग लगा दी है, मेरे रिश्तों में अच्छी भली नजर लगा दी है, आग लगा दी है, या पहाड़ जैसी जिंदगी मेरी हो गई है, या कोई बाढ़ सी मेरे जीवन में आ गई है। कई लोगों को लगता है ना, विपत्तियों को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर, समस्याओं को देखकर, तो आज इस वचन से अपनी आशीष को ग्रहण करें। लिखा, हे इज़राइल, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार। तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार, रचने वाला और सृजनहार, तुझे बनाने वाला, तेरी हड्डियों और मांसपेशियों को बनाने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, तेरे शरीर, देह, प्राण और आत्मा को बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला परमेश्वर यहोवा तुझे यूं कहता है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप कर्जे में, तो बहुत सारे लोग आपको फोन करते हैं, आप सुनने के लिए तैयार रहते हैं? हाँ जी बोले, आप सुनने के लिए तैयार रहते हैं? थोड़ा टाइम सुनेंगे, लेकिन अगर वो धमकी में बदल जाए तो आप सुनने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं ना। अगर डॉक्टर आपको बार बार बोल दे, अरे तू मरने वाला है, आप सुनने के लिए तैयार रहेंगे? अगर कोई बोल दे तेरा पैसा खत्म हो चुका है, बैंक में जाओ तो क्या सब खत्म हो गया, तेरे पास कुछ नहीं, तू कंगाल हो चुका है, ये ले चिट्ठी ले जाओ, उस चिट्ठी को आप बार बार पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। परमेश्वर बोलता है, अगर तेरे पास ऐसी चिट्ठियां हैं, अगर तेरे पास ऐसी चिट्ठियां हैं, बैंक का नोटिस है, तेरे को बैंक, घर वाला, तेरा पूरा का पूरा घर किसी ने सील कर दिया है, तेरे पास लंबा चौड़ा कर्जे की लिस्ट है, तेरे पास बीमारियों की लिस्ट है, रिपोर्टें हैं, और डॉक्टर ने लिख कर दे दिया तू 3 महीने 6 महीने का मेहमान है, तेरी बीमारी तेरे सिर चढ़कर तेरे शरीर को खाकर खत्म करने वाली है। और तेरे पास रिपोर्टें हैं, ध्यान से सुनना, तेरे पास रिपोर्टें हैं, तेरे पास कर्जे की लिस्ट है, तेरे पास बैंक का नोटिस है, तेरे पास लोगों की उंगलियां हैं जो तेरे ऊपर उठ चुकी हैं, तेरे दिमाग में वो सारी बातें हैं, जो तेरी नाम धराई है उसे तू जानता है। जो भी तेरे दुख और तकलीफ हैं, जो भी तेरे दुख और तकलीफ हैं, जो तेरा लड़ाई और झगड़ा है, वो सब का सब इकट्ठा कर ले, पोटली में बांध ले, सब का सब इकट्ठा कर ले, पोटली में बांध ले, और मेरे पास आ जा, मेरे पास आ, मैं तेरे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। मैंने अपने वचन में वायदा किया है, ऐ बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। यहां पर भी परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं, हे इज़राइल, हे मेरे बेटे और बेटी, तेरा रचने वाला, तुझे बनाने वाला, तेरा सृजनहार मैं यहोवा, यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कई लोग कहेंगे, अब यहां पर कई लोग कहेंगे छुड़ा लिया? कहां छुड़ा लिया? हमें तो कोई नहीं छुड़ाया, हम तो अभी भी बीमारी में घूम रहे हैं, अभी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अभी भी हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में हम घूम रहे हैं, अभी भी मैं कर्जे में हूं, मेरा तो कर्जा नहीं उतरा है। मुझे प्रभु ने कहां छुड़ा लिया है? अभी जब आप अपने जीवन में अपने कर्जे को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर, अपने लड़ाई झगड़े को देखकर, अपने कलेश को देखकर
आप जब चिंता में आएंगे, आपके मन में जो सवाल आएगा तो आप बोलोगे, अरे प्रभु ने लिखा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, लेकिन मैं तो अभी छूटा नहीं हूं, अभी तो बीमारी ने मुझे पकड़ रखा है, अभी तो कर्जे ने पकड़ रखा है, अभी तो लड़ाई झगड़े ने, नशे ने पकड़ रखा है, अभी तो मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तों को किसी ना किसी ने पकड़ रखा है। बोल हालेलुया। फिर ध्यान से सुने। और हे इज़राइल तेरा रचने वाला, इज़राइल मतलब परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। जो सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, तुझे बनाने वाला यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और कि छुड़ा लिया, लेकिन एकदम से आपका ध्यान कहां जाएगा? छुड़ा लिया? नहीं 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 नहीं, अभी कहां छुड़ाया प्रभु ने? अभी तो नहीं छुड़ाया। हाँ जी, अगर ये वचन आपके सामने परमेश्वर अभी आपको बोल दें कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, अभी आपके मन में सवाल आएगा, मैं तो अभी भी बीमार हूं, मैं तो अभी भी कर्जे में हूं, कहां छुड़ाया है? आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा कि नहीं? अरे सब बोलो, आएगा कि नहीं? यस, आएगा ना? यस। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। जो तेरे मन में सवाल घूमता है उसे बंद कर, स्टॉप लगा दे उसके ऊपर, और मेरी बात पर ध्यान दे। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। अरे तू भूल गया है 2025 साल पहले अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर तुझे छुड़ा लिया है। जब आप ये वचन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप कहेंगे मुझे कहां छुड़ा लिया? मैं तो अभी भी बंधनों में हूं, मैं तो अभी भी प्रॉब्लम में हूं, अभी भी समस्या में हूं। तो परमेश्वर तुझे याद दिलाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, 2025 साल पहले मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं? सब गवाही देंगे। क्या परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं? यस। आपके दुख और तकलीफ को जानते हैं? जानते हैं। तो आप इस बात पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर ने तुझे तेरे नाम से बुला लिया है। बुला लिया? पक्की बात है? अगर परमेश्वर ने तुझे तेरे नाम लेकर बुलाया है तो वो तुझे याद दिलाना चाहता है कि तू भूल गया होगा, तू दोबारा से कहीं अपने आप को लपेट कर आ गया होगा किसी कर्जे में, लेकिन मेरी बात करेगा ना तो मैंने 2025 साल पहले तुझे छुड़ा लिया है। और अगर तू इस बात को फिर से याद करे तो तू आज ही आजाद हो जाएगा, अभी की अभी। बोला आमीन। अभी 10 मिनट के बाद सबकी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन। और आगे क्या लिखा? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अगली लाइन में क्या लिखा है पता है? पता क्या लिखा है? तू मेरा ही है। हालेलुया। तू मेरा ही है। हालेलुया। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, तू मेरा ही है, तो भूल जाओगे। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना कि प्रभु के वचन में लिखा है उसने मुझे छुड़ा लिया और तू मेरा ही है, भूल जाओगे। अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं तू मेरी ही है। आमीन। तू मेरा ही है। आमीन। अरे सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तू मेरा ही है। आमीन। परमेश्वर का प्यार नजर आ रहा है कि नहीं? अरे सुन लो ब्रांच वालों, सुन लो हिंदुस्तान के कोने कोने से खुदा के कलाम को सुनने वालों, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। आमीन। अगर तू मेरा है तो कोई गंदी नजर तुझ पर कैसे डाल पाएगा?
अगर तू मेरा ही है तो बीमारी तेरे पास कैसे फटकेगी, अरे कर्जा तेरे समीप कैसे आएगा। तू मुझे भूल गया था लेकिन मैंने वायदा किया है ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे फिर से याद दिलाऊंगा तू मेरा ही है, तू मेरी ही है। जिनको परमेश्वर का प्रेम इस वचन में नजर आ रहा है, जिनको परमेश्वर का प्यार इसमें नजर आ रहा है ना, तू मेरी ही है। कोई बात नहीं, शरापों के कारण, जादू टोने के कारण जो हो चुका, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई सृष्टि है। अगर तू खो चुकी है तो कोई बात नहीं, सृजनहार मैं हूं, सृजनहार मैं हूं, मैं फिर से बना दूंगा, मैं फिर से तुझे संतान दूंगा, फिर से तुझे धन दूंगा, फिर से तेरा मान सम्मान बनाऊंगा, फिर से तेरे मस्तक ऊंचा करूंगा। तू हार गया ना, मैंने हारने के लिए नहीं भेजा था तुझे, मैंने हारने के लिए तुझे नहीं भेजा था, तू खुद हार कर आया है, खुद रोता हुआ आया है। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं तू मेरा ही है, आमीन, तू मेरी ही है। परमेश्वर का प्रेम इसमें नजर आ रहा है। अगर परमेश्वर का प्रेम नजर आ रहा है ना, तो आज जो बोलेंगे ना, प्रभु मैं तेरी ही हूं, प्रभु मैं तेरा ही हूं, अगर ऐसे बोलोगे ना, बोलते ही गांठ गिल्टियां पथरियां रसोड़ियां सिर्फ खत्म, आमीन। अरे बोलकर देख लेना, यहीं बैठे बैठे बवासीर की गांठ पथरियां रसोड़ियां गिल्टियां सब, डॉक्टर को तो चेक करना पड़ता है, डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करनी पड़ती है, आपको सिर्फ हाथ लगा के चेक करना है मेरी गांठ कहां गई। बोला हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं तेरा ही हूं। मैं तेरा ही हूं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो बोल रहे हैं मैं तेरी ही हूं, मैं तेरा बेटा हूं। बोला आमीन। आप बोल सकते हैं कि मैं भूल गया था, नहीं। अब आगे सुने, अगर तू मेरा ही है तो आगे सुन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे ना डुबो सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। किसके मुंह से निकला वचन है? किसके मुंह से निकला वचन है? परमेश्वर। अगर तू जल में जाए और नदियों में भी होकर चले, तुझे तैरना भी ना आए, नदियों में होकर चले, मतलब तेरे जीवन में कोई बड़ा खूब सारा सैलाब, नदी जितना पानी या बाढ़ जितना पानी तेरे जीवन में इकट्ठा हो जाए, मतलब बड़ी विपत्ति तेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, और तुझे ऐसा लगे कि मैं नदी के अंदर धंस गया हूं, और जब तुझे ऐसा लगे बड़ी आग ने मेरे घर में घेरा बना रखा है, चारों ओर आग ही आग है, मैं जलने वाला हूं, मैं नाश होने वाला हूं, अगर तुझे ऐसा लगे उस समय याद करना परमेश्वर मैं तेरा ही हूं। अगर तुझे लगे कि सब कुछ नाश होने वाला है, मेरा परिवार खत्म होने वाला है, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा शरीर, अगर आपको कुछ भी लगे कि बड़ी विपत्ति ने, बड़ी समस्या ने मुझे घेर लिया है, एक बार आंख बंद करके बोल देना परमेश्वर मैं तेरा ही हूं। उसी टाइम प्रभु की सामर्थ आपके पास आएगी। और आगे क्या लिखा? जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेगी, नदी डुबो ना सकेगी। और क्या लिखा? जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, मतलब आंच भी नहीं लगेगी और उसकी लो जला ना सकेगी। क्योंकि 3 में क्या लिखा? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। मैं तेरा उद्धार करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप 4 को पढ़ेंगे, 4 में लिखा मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है। लेकिन अभी एक और वचन हम पढ़ेंगे, 42 का। जब 8 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा मालूम है? मैं, अगर तू मेरी संतान है और मेरा बेटा है तो कान खोल के सुन ले, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, तेरे जीवन से महिमा मैं खुद लेकर रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग बोलते हैं प्रभु मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया,
तो इस वचन को घर जाके पढ़ लेना कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे जीवन से महिमा लेकर रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं भी मैं महिमा देना चाहती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ, मेरी गवाही कब बनेगी? तो कान खोल के सुन ले, प्रभु ने कहा तू मेरी ही है, अरे तू मेरा ही है, तेरे जीवन से मैं गवाही बनाकर ही छोड़ूंगा, आमीन। मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर ही रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और एक वचन हम पढ़ेंगे 41 और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 41 का 10 फटाफट जल्दी। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ। यहोवा मैं हूं, तेरी मांसपेशियां हड्डियों को बनाने वाला, तेरे शरीर दे प्राणात्मा को बनाने वाला, तेरे अंदर प्राण डालने वाला मैं ही हूं, तेरे जीवन को चलाने वाला मैं ही हूं, तेरी सहायता करने वाला मैं ही हूं, तेरे जीवन को बदलने वाला, खुशी और आनंद देने वाला मैं ही हूं। अब जब सृजनहार की बारी आएगी, सृजनहार में सब कुछ आएगा। और अगर मैं ही तेरा परमेश्वर हूं तो प्रभु ने क्या वायदा किया कि जब तू नदी में होकर चलेगा तो वो तुझे डुबो ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा उद्धार करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आप इस बात से सहमत हैं और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तो अगला वचन आपके लिए क्या बोल रहे हैं? मत डर। जो तू छोटी छोटी बातों में डर जाता है, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरे पैसे कहां चलेंगे, मेरी बीमारी, मेरा टेंशन, मेरा घर, मेरी लड़ाई, मेरा झगड़ा, आज से अपने घर में इस वचन का मनन करना, उच्चारण करना, घोषणा करना। क्या बोला मैंने? इस वचन का उच्चारण करना, मनन करना, घोषणा करना, इसको पढ़ना कि परमेश्वर तेरे वचन में तूने वायदा किया, मत डर मैं तेरे संग हूं। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप एक लाइन ये भी बोल दोगे ना, तो घर में जो दुष्ट आत्माएं छुप कर बैठी है ना, सब भाग जाएंगी। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं दिमाग को पकड़ती हैं, घर में छुप कर बैठती हैं, छत पर मंडराती हैं, बीमारियों को लेकर आती हैं, एक्सीडेंट कराती हैं, आपको दिखाई नहीं देती लेकिन वो पीछा करती हैं, जादू टोने का बहाना लेकर, किसी की बद्दुआ का बहाना लेकर, किसी श्राप का बहाना लेकर जो दुष्ट आत्माएं पीछा करती हैं, बीमारियां लाने के लिए, आपका धन बर्बाद करने के लिए, आपके शरीर और मन को नाश करने के लिए, आपके बिजनेस कारोबार को उखाड़ने के लिए वो दिन रात प्रयास करने में लगी हैं। आप जब इस वचन का उच्चारण करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आएगी। बोलो आमीन। आमीन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। जब कोई विपत्ति आती है तो इधर उधर ताकने लगते हैं। इधर उधर ताकने का मतलब है टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में मत आ, इधर उधर मत ताक, केवल मेरी ओर ताक। बोलो आमीन। आमीन। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। उस विपत्ति में भी, उस नदी के जल में, आग में भी मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे संभाल के रखूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और जो कहने का मतलब है, जो गहरी बात है उसको ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग विपत्ति आते ही, प्रॉब्लम आते ही, समस्या आती ही डॉक्टर के पास भागते हैं। शारीरिक समस्या डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग जाते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि आप रोकर घुटने टिका दें समस्या के सामने। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, कर्जा इतना बड़ा नहीं है, हालात और परिस्थितियां इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके सामने घुटने टिका दें। परमेश्वर ने क्या कहा? इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, तेरी सहायता करूंगा और तू मेरा ही है। ओए तू मेरा ही है। अगर तू मेरा है तो मैंने, ये बात याद रख, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप भूल गए हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक उदाहरण, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। अगर कोई बच्चा घर में खेल रहा है, उसको मालूम है कि मेरे घर की चार दीवारी और मेरा गली मोहल्ला नहीं, और जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन अचानक किसी के भरमाने से साइकिल पे पीछे बैठकर वो 2-3 मोहल्ले बाहर कहीं और चला जाता है, कोई लालच में आकर चीज खाने के चक्कर में।
और वहां पर जब कुछ बच्चे खेल रहे होते, कहता है यार मेरे को भी खेलना, उसका मन करता है वहां पर खेलने को, वहां वो खेलने लगता है, लेकिन क्या होता है वहां पर उसकी पिटाई हो जाती है, कुछ बच्चे उसको पीट देते हैं और वो रास्ता भूल जाता है, वो रास्ता भूल जाता है। वो कहता है मैं केड़े महल्ले च आके पिट गया, मैंने पता ही नहीं लग रहा, आ मैंने कौन पिट गए, मेरी माँ कितने, मेरा प्यो कितने, और रोन लग जाता है नहीं। और उस टाइम पे उसका घर कोई जानता भी नहीं, जो साथ में साइकिल पे बिठा के लेके आया था वो भी भाग गया। अब वो बच्चा छोटा है लेकिन अपना घर भूल गया है, तो उसे कौन बचाएगा? जो भटक गया है, जो भूल गया है, उसे कौन याद दिलाएगा? मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है, अगर तू भटक भी गया तो कोई बात नहीं, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाल के रखूंगा। तू कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर भटक गया कोई बात नहीं, किसी भी देश विदेश की धरती पर जाकर भटक गया, मैं ही तुझे संभालूंगा, मुझ पर भरोसा कर। और उस बच्चे की मदद कौन करेगा? वो छोटा सा बच्चा है, परमेश्वर ही मदद भेजेंगे, कोई ना कोई उसको पकड़कर उसके घर तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही हम भी छोटे बच्चे हैं, हम भी कहीं पिट जाते हैं, हम भी कहीं हालात में घिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा हालात, मैंने नहीं कहा था तू तीसरे मोहल्ले में चला जा, मैंने नहीं बोला था तू कहीं और चला जा, मैंने तो तुझे पहले ही छुड़ा के अपने घर में रखा हुआ था। आज जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, टेंशन में हैं, उनको परमेश्वर बताना चाहते हैं अगर आप किसी समस्या में हैं तो याद रख, कर्जे में है तो याद रख, मैंने तुझे 2025 साल पहले छुड़ाया, आज नहीं। मैंने संपूर्ण मानव जाति को 2025 साल पहले छुड़ा लिया है, मैं तेरा उद्धार करता हूं और तू मेरा ही है। जिनको परमेश्वर का प्यार इसमें नजर आ रहा है वो जवाब दे रहे हैं मैं तेरा ही हूं। सब ब्रांच वाले आज बोल दें परमेश्वर तू मेरा ही है। ऐसे परमेश्वर ने भी कहा सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तू मेरी ही है, मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इससे भी बदतर हालात, इससे भी बुरी सिचुएशन आएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा ही है। अरे ताली बजाकर धन्यवाद करें और मुस्कुराकर प्रभु को आज महिमा दें कि परमेश्वर आज मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे 2025 साल पहले छुड़ा लिया है। मैं छोटे बच्चे की तरह कहीं और जाकर भटक गया था, लेकिन तूने तो मुझे पहले ही छुड़ा कर रखा है। तूने तो मेरे लिए खुशियां और आनंद की बारिश रखी है। अरे मैं ही भरमक गया था, मैं ही भरमाया गया था, मैं ही भटक गया था, लेकिन आज मैं तुझे महिमा देने के लिए तेरे मंदिर में आकर सच्चे मन से धन्यवाद करता हूं। मेरा जीवन बदल गया है, मैं अपने उद्धार को फिर से आज ग्रहण करते संग हूं। मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरी सहायता स्वर्ग से होगी। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, कहें तू मेरा ही है। परमेश्वर, ये बच्चे प्रभु जी आज आपको महिमा देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया आज सबके ऊपर होने पाए। आज मेरे पिता जो आनंद के साथ सच्चे मन से धन्यवाद करे अपने सृजनहार को, अपने पालनहार को, अपने रचने वाले को, अपने बनाने वाले को, अपनी सहायता करने वाले परमेश्वर को, जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने आज तेरे कलाम पर भरोसा, जिन्होंने आज तेरे कलाम पर भरोसा कर लिया है, जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, और जिन्होंने इस आवाज को सुना है, जिन्होंने इस आवाज को सुन लिया है, तू मेरा ही है। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी तेरा बलवंत हाथ हम सबके ऊपर बना रहे, और जो श्राप हैं, जो जादू टोना, जो बीमारियां, आज वो सब के सब उखड़ जाएं। गूंगापन, बहरापन, लंगड़ापन, पैरालाइज, चाल निकाल यीशु मसीह नाथ के नाम से। अरे कमर का दर्द, दांत का दर्द, रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल, चल निकल जा। रीढ़ की हड्डी में दर्द निकल जा, सर्वाइकल निकल जा। अभी कभी HIV, कोई बहन, बहुत सारे लोग HIV से पीड़ित हैं। एक बहन यहाँ पर भी बैठी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, मैं तुझे छुड़ा रहा हूँ,
लेकिन तू याद कर, मैंने 2025 साल पहले अपना लहू बहाकर तुझे छुड़ा लिया है। जो आज जो भी कुछ मांग रहे हो, आज इस पवित्र वेदी के सामने आप जो भी कुछ मांग रहे हैं, मेरा खुदा बोल रहा है मैं दिल खोल कर देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। यस, इस गीत में कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई उठेगा नहीं। सच्चे मन से आज प्रभु को धन्यवाद देंगे सब।